अभी बड़ी दिलचस्प एक बात है, वो कहते हैं ये जो 190 बिलियन पाउंड्स का केस है, रियासत साहब ने बहुत बरमला ये अलल ऐलान कहा है कि इसको ताखीर इसमें नहीं होनी चाहिए और जो भी इसका मेरिट पे फैसला है वो आ जाना चाहिए। आपको लचक नहीं दिखानी चाहिए कि आपके इंतजार में शायद अगर कोई बैठा हुआ है कि आप लोगों की दाल गले मुज़ाकराती कमेटी में तो फैसला आए, आपके हक में आए, वरना आपके खिलाफ आ जाए। तो ये आप लोग क्यों इंतजार करवा रहे हैं लोगों को? इंतजार हम तो नहीं करा रहे थी, हमारी डे वन से ये डिमांड है, बल्कि खान साहब भी कह चुके हैं। चौथी पेशी डल चुकी है बुनियादी तौर पे, तो ये फौरन अनाउंस होना चाहिए था और मंडे को भी अनाउंस करना चाहिए। अदालत ने एक फैसला रिजर्व किया हुआ है और रिजर्व फैसले हमेशा तब ही किए जाते हैं जब अदालत तमाम मौके समझती है कि वो किसी फैसले पे पहुंच गई है, तो अब ये कर देना चाहिए। कानून और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि इसे फिल फोर अनाउंस होना चाहिए। न्याजी साहब, मैं ये अर्ज अगर करूं, अभी शर्मिला साहिबा फरमा रही थी, उन्होंने कहा आप लोगों की सिंसेरिटी तो डे वन से डाउटफुल है ना, कि आप लोग कितने सिंसेयर हैं इस मुज़ाकराती अमल से। वो कहती हैं जितनी कोशिश तो कर रही है हुकूमत बड़े खुलूस नियत के साथ, लेकिन आप लोगों के खुलूस में हमेशा से शक है और अभी भी शक है। आपकी मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मुराद है कि आप लोग सिंसेयर ही नहीं है प्रोसेस के साथ कि ये कोई हतमी अंजाम तक पहुंचे। अच्छा देखिए, एक तो चीज है कि प्रोसेस का होना, पहले प्रोसेस हो नहीं रहा था तो कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ जी सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहती, सियासी कुव्वतों से बात नहीं करती, किसी और तरफ देख रही है। जब इनका ब्लफ कॉल कर लिया, इन्हें कहा बैठे मुज़ाकरात के लिए, तो अब ये बेसिकली खुद मुज़ाकरात से दौड़ना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे इन्हें खुद जो है ना उसमें से नजर नहीं आ रहा कि इनको क्या हासिल होगा। बेसिकली डिमांड्स तो तरीके इंसाफ की है ना, हाँ। जो इन्होंने मीट करनी है। ओवरऑल इस प्रोसेस से इन्हें क्या मिलता है, इन्हें आप बताएं क्या मिलता है वजह से इन योर असेसमेंट? बाद से अचानक गोलाबारी शुरू हो गई है। ये आप मौसम का हाल फरमा रहे हैं या सियासी मौसम का हाल फरमा रहे हैं? जी उमैर साहब, बैरिस्टर साहब। जी 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 मैं अर्ज कर रही हूँ, आपने कहा ना कि इनको क्या मिलता है हुकूमत को, मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि आपके ख्याल में क्या मिल रहा है हुकूमत को? हुकूमत की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? एक हुकूमत मुज़ाकरात में आ रही है कि हमारा जो है ना इक़्तिदार किसी तरह से तवालत इख्तियार कर जाए और हमें कोई स्पेस मिल जाए, तो वो स्पेस इन्हें मिलती नजर नहीं आ रही इस सारे प्रोसेस में। क्योंकि देखें जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह के माशी टारगेट्स इन्होंने मिस किए, जिस तरह की ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन बनी हुई है, वो तो इन्हें अपना जो है ना ओवरऑल पॉलिटिकल कैपिटल भी एग्जॉस्ट होता नजर आ रहा है और साथ साथ फिजिकल स्पेस भी नहीं है। इनके अपने बंदे इनसे नाराज हैं, हलकों में फंड्स नहीं मिल रहे, जो सूरत हाल है, काम इनके वर्कर्स के नहीं हो रहे, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ओवरऑल। इसीलिए ये सारा मलबा तहरीक इंसाफ की तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल अगर देख लें, मईशत की आप देख लें, कहने को इस वक्त 4% पे अफराते ज़र है, मगर आप देखें इंटरेस्ट रेट आज भी 13 पे खड़ा है। 13 से नीचे लाने की ये जरूरत नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन ये नीचे लेके आएंगे इन्फ्लेशन फिर क्लाइंब बैक कर जाएगी। फिर ओवरऑल सिचुएशन जो इंपोर्ट्स की है, खाली इसी महीने जो है ना $2.5 बिलियन का डेफिसिट है इंपोर्ट का। तो आप थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो इनसे ये फिजिकल मैनेजमेंट भी नहीं होनी। बड़ा उन्होंने बताया पॉलिटिकल कैपिटल एग्जॉस्टेड